इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के छठी बार जीत गए हैं हिमाचल प्रदेश से, और खास तौर पर पिछले कुछ चुनाव में जो मुख्यमंत्रियों की हार रही है उसके बाद ये राहत की खबर उनके लिए, क्योंकि पिछली बार आपको बता दें जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद नहीं थे, लेकिन जो सीएम का चेहरा थे जब वो चुनाव हार जाते हैं तो जयराम ठाकुर बाजी मार ले जाते हैं। बहुत बड़ी राहत जयराम ठाकुर के लिए। और यहाँ पर लेकिन आंकड़ा अभी फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है। 68 सीटों के अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी 34 पर, बीजेपी 30 पर, और इन सबके बीच शाम 6 बजे बीजेपी दफ्तर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर जाकर वहां पर जश्न का माहौल होगा। और हमने देखा था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो 5 राज्यों के नतीजे सामने आए थे मार्च में 10 तारीख को, उसके अगले ही दिन 11 तारीख को वो गुजरात पहुंचते हैं और वहां पर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज शाम 6 बजे ये जो प्रचंड जीत है गुजरात की 152 सीटों की। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जाएंगे बीजेपी दफ्तर दिल्ली में और वहां पर जश्न मनेगा। देखिए, बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव के नतीजे क्लियर हो जाते हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आते हैं और वहाँ जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और पार्टी की जीत के लिए बधाई भी देते हैं। अब देखना यह है कि हिमाचल के जिस तरीके के टाइट नतीजे आ रहे सिचुएशन चल रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और गुजरात में जो बड़ी विक्ट्री हुई है, चाहे हिमाचल के कोई भी नतीजे रहे हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आएंगे और वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित जरूर करेंगे। अटका हुआ है 35 कांग्रेस 29 बीजेपी, उसको लेकर भी तैयारी हो रही है क्या बीजेपी के भीतर? क्योंकि 35 बहुमत का आंकड़ा है और कांग्रेस ने उसको छू लिया है, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े नेताओं को हिमाचल भेज दिया गया है अभी से। हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो मैनेजमेंट कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि अगर 2 या बहुमत से कुछ सीटें कम रहती है तो इस समय जो इंडिपेंडेंट, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनको मैनेज किया जाए और वहाँ पे सरकार बनाने का दावा समय रहते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया जाए। इसके लिए जरूर कुछ नेताओं की कवायद भी तेज हो गई है। हिमांशु, बिल्कुल मैं लौट रही हूँ आपके पास। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर आएंगे। इससे पहले वो गुजरात में भी जाकर लोगों को जीत के बाद संबोधित करते रहे हैं और उनकी वो लाइन मुझे याद आती है जब पिछले बार उन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि ये बार बार मीडिया वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान, सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा सेमीफाइनल गुजरात का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ तो मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हमेशा मेरा साथ देंगे। पिछली बार 99 पर नर्वस 90s में आउट हो गई थी बीजेपी, लेकिन इस बार जीत का ऐसा रिकॉर्ड कि आने वाले वक्त में अब नई इबारत लिखी जाएगी कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, 27 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद 151 की प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है।